तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो अज़ीम बुलंदो बाला है। आसमान व ज़मीन और उनके अंदर जो कुछ भी है सुबह व शाम उसी की तस्बीह करते हैं। उसकी बहुत ज़्यादा नवाजिशों पर मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि उस एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वो कमालो जलाल में यकता है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार व नबी मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं जो करीमाना खूबियों और शरीफाना खसलतों के हामिल हैं। अल्लाह आप पर दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फ़रमाए और आपके बेहतरीन असहाब और मुअज़्ज़ज़ तरीन आल पर, ताबईन पर और क़यामत तक उनकी अच्छे तरीक़े से पैरवी करने वालों पर। अम्मा बाद, ए मुसलमानों, अपने रब से कमा हक़्क़हू डरो और जिसे वो पसंद करता है और जिससे राज़ी होता है उसकी तरफ दौड़ पड़ो। और उस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई को देख लेगा। उम्मत मुस्लिमा, बेशक फ़रिश्तों के वजूद पर और उनसे मुताल्लिक़ वारिद अज़ीम सिफ़ात और अज़ीमुश्शान आमाल पर ईमान लाना अक़ीदे के उसूलों में से है। अल्लाह ताला ने उनकी कसम खाई है और तमाम जहान वालों में उनका ज़िक्र बुलंद किया है। फ़रिश्ते मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं जिनको अल्लाह ने अपने से करीब किया और अपनी इबादत का उन्हें शरफ़ बख्शा है। वो अल्लाह की ताकत व क़ुव्वत के सामने आजिज़ी बरतने वाले हैं, अल्लाह के हुक्म से सरताबी नहीं करते और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह करते हैं, न कभी थकते हैं और न कभी सुस्त होते हैं और न उकताते हैं। उससे पहले बात नहीं करते और उसकी खशियत और जलाल से डरते रहते हैं। उनमें सबसे अजीम मकाम और कद्र, सबसे बुलंद मर्तबा और शान वाले रूहुल अमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस शक्ल में देखा जिस पर अल्लाह ने उन्हें पैदा किया। उफ़ुक़ पर छा गए थे और उनके 600 पर थे। अल्लाह ताला ने उनका वस्फ़ बयान करते हुए फरमाया, वो क़ुव्वत वाले हैं, अर्श वाले के नज़दीक मर्तबा वाले हैं और बावजूद इसके कि उन्हें अज़ीम मकाम व मर्तबा दिया गया है, वो अपने रब से बहुत ज़्यादा खौफ रखते हैं। मुअजम औसत तबरानी में रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात जब मेरा गुज़र मलाए आला में जिब्रील के पास से हुआ तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के खौफ से उनकी कैफियत ऐसी थी जैसे बोसीदा टाट। और सुनन अबू दाऊद में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कलाम फरमाता है तो आसमान वाले आसमान में एक आवाज़ सुनते हैं जो पत्थर पर जंजीर के घसीटने से पैदा होती है। उससे वो बेहोश हो जाते हैं और फिर उसी कैफियत में रहते हैं हत्ता कि उनके पास जिब्रील आ जाते हैं। उनके आते ही उनके दिलों से ये कैफियत ज़ाइल हो जाती है और वो जिब्राईल से पूछते हैं, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? वो कहते हैं, हक़ फरमाया और वो बुलंदो बाला और बड़ा है। मोमिनों, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया और उनके ज़िम्मे अजीम कामों को लगाया, लिहाजा उनमें से किसी के ज़िम्मे अल्लाह की तरफ से उसके रसूल तक वही पहुंचाने का काम है, किसी के ज़िम्मे पेड़ पौधे उगाने और बारिश बरसाने का काम है और कोई सूर में फूंक मारने पर मामूर है। कोई आदमी किसी बीमार की इयादत नहीं करता है मगर 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत तलब करते हुए उसे रुख़सत करते हैं। और कोई बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं भेजता है मगर फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और उस काम पर मामूर फ़रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, ए मोहम्मद, फ़लाँ के बेटे फ़लाँ ने इस घड़ी तुम पर दुरूद भेजा है। अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो बंदे को अपने रब की इताअत व इबादत पर उभारते हैं और उसकी नमाज और तिलावत कुरान में हाजिर होते हैं।
कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो पहली सफ़ वालों के लिए दुआ करते हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जुमा के दिन मस्जिदों के दरवाज़ों पर खड़े होकर पहले आने वालों के नाम बितरतीब लिखते हैं, और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो रास्तों में चक्कर लगाकर अहले ज़िक्र उन लोगों को ढूंढते हैं जो लोगों को खैर की तालीम देते हैं। जब वो उन्हें पा जाते हैं तो उनके साथ बैठ जाते हैं और अपने परोसों एक दूसरे को घेर लेते हैं, यहाँ तक कि अपने और दुनियावी आसमान के दरमियान के फासले को भर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनका रब उनसे पूछता है, हालांकि वो उनसे ज़्यादा जानने वाला है, मेरे बंदे क्या कहते हैं? वो जवाब देते हैं, वो तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी किब्रियाई बयान करते हैं, तेरी हम्द करते हैं और तेरी अज़मत बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अल्लाह उनसे पूछता है क्या उन्होंने मुझे देखा है? वो जवाब देते हैं नहीं, अल्लाह की कसम उन्होंने तुझे नहीं देखा। उस पर अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो मुझे देख लें तो फिर उनकी कैफियत कैसी हो? वो अर्ज़ करते हैं अगर वो तुझे देख लें तो वो तेरी ज़्यादा इबादत करें, तेरी ज़्यादा शान व अज़मत बयान करें और तेरी बहुत ज़्यादा तस्बीह करें, यहाँ तक कि रब्बे ताला फरमाता है मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उन्हें बख्श दिया है। उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता अर्ज़ करता है उनमें फला शख्स ऐसा है जो उनमें से नहीं बल्कि वो तो अपनी किसी ज़रूरत से आया था। उस पर अल्लाह ताला फरमाता है वो ऐसे हम नशीन हैं जिनमें बैठने वाला भी बदबख्त व नामुराद नहीं रहता। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। ईमानी भाइयों, फरिश्ते रब्बे ताला के अजीम तरीन लश्करों में से हैं। उनमें कुछ फरिश्ते सब बस्ता हैं, कुछ बादलों को हाँकने वाले हैं, कुछ जिक्र तिलावत करने वाले हैं, कुछ सख्ती से रूह निकालने वाले हैं, कुछ नरमी और जल्दी से रूह कब्ज़ करने वाले हैं और कुछ तदबीर करने वाले हैं। उनमें मलकुल मौत है, जन्नत का खाजिन रिजवान है और जहन्नमों का खाजिन मालिक है। कुछ रहमत के फरिश्ते हैं और कुछ अजाब के फरिश्ते हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके ज़िम्मे क़यामत के दिन लोगों को घेरे रखना है और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अर्ज़े महशर तक जहन्नम को ले जाने पर मामूर हैं। फरिश्तों की तादाद बहुत है जिन्हें बुलंदो बाला अल्लाह के सिवा कोई गिन नहीं सकता। तिरमिज़ी में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते और वो सुन रहा हूँ जो तुम नहीं सुनते। बेशक आसमान बोझल हो गया है और उसे बोझल होने का हक भी है, इसलिए कि उसमें 4 उंगली की भी जगह नहीं खाली है, मगर कोई ना कोई फरिश्ता अपनी पेशानी अल्लाह के हुजूर रखे हुए सजदा रेज है। बैते मामूर 7वें आसमान पर है जिसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और वो उसमें दोबारा नहीं लौटते हैं। अल्लाह ने सच कहा, उसका फरमान है तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। मोमिनों, फरिश्तों में ऐसे भी हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने कुर्बत से शर्फयाब किया है, अपने अर्श के उठाने के लिए उन्हें चुना है और वो उसकी हम्द बयान करने वाले हैं। सुनन अबू दाऊद में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे अर्श उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में गुफ्तगू की इजाज़त दी गई है, उसके कान की लो और शाने के दरमियान 700 साल की मसाफत है। अल्लाह अपने मोमिन बंदों पर कमाल मेहरबानी में से अल्लाह की अपने मोमिन बंदों पर कमाल मेहरबानी में से वो है जो उसने उनकी सआदत के ज़राए मुहैया किए हैं कि अर्श के उठाने वाले फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं और उनके दीन व ईमान की दुरुस्तगी की दुआएं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है अर्श के उठाने वाले और उसके आसपास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। कहते हैं कि हमारे परवरदिगार तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस तू उन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें और तू उन्हें दोज़ख के अज़ाब से भी बचा ले। और हमारे रब तू उन्हें हमेशगी वाली जन्नतों में ले जा जिनका तूने उनसे वादा किया है और उनके बाप दादों और बीवियों और औलाद में से भी उन सबको जो नेक अमल हैं यकीनन तू गालिब व बाहिकमत हैं, उन्हें बुराइयों से भी महफूज रख। हक़ तो यह है कि उस दिन तूने जिसे बुराइयों से बचा लिया उस पर तूने रहमत कर दी और बहुत बड़ी कामयाबी तो यही है। अल्लाह मुझे कुरान और सुन्नतों में बरकतों से नवाजे, उनके अंदर मौजूद आयत और हिकमत से मुझे और आपको फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अपने लिए और आपके लिए हर गुनाह और ख़ता से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए, बिलाशुबा वो बड़ा बख्शने वाला है। तारीफ़ अल्लाह को ही सज़ावार है
जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला और फरिश्तों को कासिद बनाने वाला है, जिनके 2-2 और 3-3 और 4-4 पर हैं, वो अपनी मखलूक़ात में जो चाहता है बढ़ाता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। दरूद नाजिल हो आप पर, आपके आल व असहाब पर, और बहुत ज़्यादा सलामती हो। अम्मा बाद मोमिनो, बंदे के अपने अक़वाल व अमाल की निगरानी में फ़रिश्तों पर ईमान का बड़ा असर है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और हम ही ने इंसान को पैदा किया है, और जो ख़यालात उसके दिल में गुज़रते हैं हम उनको जानते हैं, और हम उसकी रगे जान से भी उससे ज़्यादा करीब हैं। जब वो कोई काम करता है तो 2 लिखने वाले जो दाएँ बाएँ बैठे हैं लिख लेते हैं। कोई बात उसकी ज़ुबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास तैयार रहता है। और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, उसके आगे और पीछे अल्लाह के चौकीदार हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। कुछ फरिश्ते नेकियों और बुराइयों को लिखने के लिए तैनात हैं, और दूसरे फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से बंदों की हिफाजत करते हैं। और सहीहैन में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ फरिश्ते रात को और कुछ दिन को तुम्हारे पास के बाद दिगरे हाजिर होते हैं, और ये तमाम फजर और असर की नमाज में जमा हो जाते हैं। फिर जो फरिश्ते रात को तुम्हारे पास हाजिर होते हैं, जब वो आसमान पर जाते हैं तो उनसे उनका परवरदिगार पूछता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा है? हालांकि वो खुद अपने बंदों से खूब वाकिफ़ है। वो जवाब देते हैं, हमने उन्हें नमाज पढ़ते छोड़ा है, और जब हम उनके पास पहुँचे थे तब वो भी नमाज पढ़ रहे थे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। आदमी जब इस बात का एहसास रखेगा कि फरिश्ते उसके साथ हैं, उसके अमाल लिख रहे हैं और उसके खालिक तक पहुंचा रहे हैं, तो वो अपने रब की इताअत में कोशिश करेगा और उसकी नाफरमानी से बचेगा। अपनी नमाज पर पाबंदी बरतेगा। वो तरह ख़ास फजर और असर की नमाज की पाबंदी करेगा। जब शब व रोज़ के फरिश्ते इकट्ठे होते हैं, ये फरिश्ते हमारे पास से जा रहे हैं और उनसे पूछा जाएगा, और ये हमारे साथ बने हुए हैं और लिख रहे हैं। और ऐसा ही हर दिन और रात होता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, हालांकि तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, आली कद्र तुम्हारी बातों के लिखने वाले, जो तुम करते हो वो उसे जानते हैं। और आज जो फरिश्ते लिख कर रिकॉर्ड कर रहे हैं वही क़यामत के दिन नामे आमाल में पेश किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, हमने हर इंसान की बुराई भलाई को उसके गले लगा दिया है, और बरोज़ क़यामत हम उसके सामने उसका नामा माल निकालेंगे जिसे वो अपने ऊपर खुला हुआ पालेगा। ले खुद अपनी ही किताब आप पढ़ ले, आज तो खुद ही अपना हिसाब लेने को काफ़ी है। ईमानी भाइयों, बुलंदो बाला अल्लाह के फ़रिश्तों की इज़्ज़त करो। बेशक फ़रिश्ते उन चीज़ों से अज़ियत महसूस करते हैं जिनसे बनी आदम अज़ियत महसूस करते हैं, और वो उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या कोई मुजस्समा मौजूद हो। फरिश्ते उस घर को छोड़ देते हैं जहाँ के लोग ज़िक्र व अज़कार और कुरान को छोड़ देते हैं, और जब फरिश्ते उस घर को छोड़ देते हैं शैतान उसमें दाखिल हो जाता है। सही मुस्लिम में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने घर में दाखिल होता है और दाखिले के वक्त और खाने के वक्त अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान कहता है, यहाँ तुम्हारे लिए न रात में ठहरने की जगह है और न ही रात का खाना है। और जब वो दाखिल होता है और अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो शैतान कहता है, तुमने रात में ठहरने की जगह पाली। और जब खाने के वक्त अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो शैतान कहता है, तुमने रात ठहरने की जगह और खाने को पा लिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। बेशक शैतान उस घर से भागता है जहाँ सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है। ये बातें हुई, और दुरूद व सलाम भेजो हबीब मुस्तफ़ा नबी मुजतबा पर, अल्लाह ताला ने तुम्हें उसका हुक्म दिया है और फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भी भेजते रहो। अल्लाह मोहम्मद पर और उनकी अज़वाज और ज़ुरियत पर रहमत नाजिल फरमा, जैसा कि तूने आले इब्राहीम पर रहमत नाजिल फरमाई, और मोहम्मद पर उनकी अज़वाज और ज़ुरियत पर बरकत नाजिल फरमा, जैसा कि तूने आले इब्राहीम पर बरकत नाजिल फरमाई। बेशक तू लायक तारीफ़ और बुजुर्गी वाला है। अल्लाह तू खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से और बाकी तमाम सहाबा और ताबीन से, उन लोगों से राज़ी हो जा जो ता क़यामत उनका अच्छी तरह इत्तिबा करें, और उनके साथ हमसे भी अपने अफ़्व करम और सखावत से राज़ी हो जा। या अरहमर राहिमीन, अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता फ़रमा, और इस मुल्क और मुसलमान
मुसलमानों के सारे मुल्कों को अमन व इत्मीनान और तरक्की, खुश व खुशहाली का गहवारा बना। ऐ अल्लाह हमें अपने मुल्क में महफूज रख और हमारे इमामों और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इमाम और सरबराह को हक़ व दुरुस्तगी की तौफ़ीक़ दे और उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह हमारे पेशवा खादिम हरमैन शरीफ़ैन और उनके अमानतदार वली अहद और तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को उस काम की तौफ़ीक़ दे जिसमें इस्लाम का गलबा और मुसलमानों की दुरुस्तगी हो और जिसमें मुल्कों और लोगों की भलाई हो। ऐ अल्लाह हमारे दीन, हमारी क़यादत, हमारी सलामती की हिफाजत फरमा और हमारे मुहाफ़िज़ों और हमारी सरहदों और हुदूद पर मामूर फ़ौजों को कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह उनको तू अपने और उनके दुश्मनों पर फ़तह अता फरमा। ए कवी व अज़ीज़, ऐ अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मुसीबत को दूर फरमा। तू उनका मुईन, हामी और मददगार बन जा। ऐ अल्लाह वो नंगे पाँव हैं, ऐ अल्लाह तू उन्हें सवारियाँ अता फरमा। वो बेलिबास हैं, उन्हें लिबास अता फरमा। वो भूखे हैं, उन्हें आसूदा कर। ऐ अल्लाह तू अपने और उनके दुश्मनों की गिरफ्त कर। ऐ क़ुव्वत व इज़्ज़त वाले, ऐ अल्लाह मुसलमान मर्दों औरतों, इन मर्दों और औरतों को बख्श दे, उनमें से जो ज़िंदा हैं और जो वफ़ात पा चुके हैं सबको बख्श दे। ऐ अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो दुनिया में मुक़र्रर फ़रिश्तों के साथ खुशहाल रहते हैं और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें फ़रिश्ते पाकीज़ा हालत में वफ़ात देते हैं और कहते हैं तुम पर सलामती हो, जन्नत में दाखिल हो जाओ अपने उन अमाल के बदले जिन्हें तुम करते थे। ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अज़ाब से बचा। ऐ हमारे रब हमसे हमारी दुआएं कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।